नमस्कार, बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। औरैया जिला पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिव्यापुर से सपा प्रत्याशी को लेकर एक जनसभा और बीजेपी को लेकर फिर एक बार निशाना साधते हुए कहा कि कूड़े से बिजली बनाने का वादा किया था। यह लोग कूड़े की गुणवत्ता देखते हैं, इसलिए यह कूड़ा हटाने का चुनाव है, गंदगी हटाने का चुनाव है। अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को साइकिल में वोट देना है। जब भी मौका मिलेगा दिव्यापुर का विकास, शहरी विकास में जितना भी बजट लगेगा यहाँ का विकास करेंगे। बीजेपी के लोग औरैया इटावा से बहुत नफरत करते हैं। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। आज तक किया हुआ उन्होंने जमीन पर उतारा हो तो बताओ आप। जो वादे किए वो सब उनके झूले वाले। बताओ कोई वादा उन्होंने पूरा किया आपका? क्या क्या कह के चले जाते थे यहाँ, क्या क्या सपना दिखा रहे थे। हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर सस्ता दिला रहे थे, फ्री दिला रहे थे। बताओ माताओं बहनों सिलेंडर भरा पा रही हो कि नहीं आप भरा पा रही हो? और बिजली का बिल, ये वादा मुख्यमंत्री ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया और कारखाना लगाने को दूर, अभी तक कारखाने का नाम नहीं ले पाए। ये तो बड़ा लड़का लगा, ये तो हमारे मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्नौज के छिबराऊ में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले बेरहमी से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या की गई है। आपको बताते चले कि कन्नौज के थाना तालग्राम क्षेत्र के गांव की ही रहने वाली 7 वर्षीय मासूम बच्ची 3 दिन पहले शादी समारोह से गायब हो गई थी, जिसके बाद रविवार देर शाम शव मक्के के खेत में पड़ा मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी के मुताबिक बच्ची को कई जगह गांव में ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं आपको बताते चले कि आज मक्के के खेत में शव मिलने से लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल लापता 7 वर्षीय बालिका का निसंशय हत्या कर दी गई है। शत विशत हालात में मक्के के खेत में उसका शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। तो बताते चले कि 7 साल की मासूम बच्ची के साथ ये हैवानियत हुई है। उसके साथ तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है कि जिस तरीके से 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, फिर उसकी हत्या कर दी गई है, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है और अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी ज्योति, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये थाना तालिग्राम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का मामला है, जहां पर चचेरी बहन के साथ ये मासूम बच्ची है। शादी समारोह में चचेरी बहन की उसकी शादी थी, उसमें ये गई हुई थी। तो उसके बाद ये गायब हो जाती है अचानक, जिसके बाद परिजन सुबह ढूंढते भी हैं लेकिन इसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना तालिग्राम में दर्ज कराई जाती है। उसके बाद पुलिस का यहाँ पर जो ढिलमुल रवैया है वो बिल्कुल देखने को मिला। अगर पुलिस तत्परता से इसकी जांच करती तो शायद ये मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है ये बच सकती थी और बिल्कुल सबके सामने होती। लेकिन जिस दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस अभी उसके पास तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि गांव से जानकारी मिली है कि इस बच्ची के परिजनों को वीडियो कॉल के द्वारा भी धमकी दी गई थी कि आपकी बच्ची कहीं दिल्ली है, कहीं यहाँ है। लेकिन पुलिस का जो ढिलमुल रवैया है कन्नौज पुलिस का, वो देखने को मिल रहा है। पुलिस उस वीडियो कॉल नंबर के आधार पर भी उसके पास नहीं पहुंच पाई है। ज्ञानेंद्र, क्या इसमें कुछ आपसी मामला भी, कुछ आपसी विवाद भी सामने आया है कि क्या ये जो आरोपी थे ये जानने वाले थे पहले से ही? नहीं, आरोपियों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो परिजन है वो ये कह रहे हैं क्योंकि बच्ची का जो शव है वो इतना विचलित करने वाला था, दिल दहलाने वाला था। हम आपको तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, क्यों जो कप्तान है यहाँ के वो किसी भी का फोन नहीं उठा रहे, इस मामले की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। वही परिजनों का क्या कुछ मांग है इस पूरे मामले में?
परिजनों का यही मांग है कि इसके साथ जो दरिंदगी करने वाले दरिंदे हैं उनको पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे, नहीं तो उनका परिजनों का यही कहना है कि वो सीएम आवास पर जाकर इसको लेकर कन्नौज पुलिस की वहां पर शिकायत करेंगे। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कन्नौज के छिबराऊ में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले बेरहमी से दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वही आपको बताते चले कि कन्नौज के थाना तालग्राम क्षेत्र से गांव की रहने वाली 7 वर्षीय मासूम बच्ची 3 दिन पहले शादी समारोह से गायब हो गई थी, जिसके बाद रविवार देर शाम शव मक्के के खेत में पड़ा मिला, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं मुरादाबाद में रविवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों को डीसीएम ने टक्कर मार दी है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि मुरादाबाद में रविवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया है कि कल सवार लोगों के सामने भी ये आ रहे कि डीसीएम टैंकर से टक्कर मार दी गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पिकअप में महिलाएं पुरुष समेत 26 लोग सवार थे। सभी लोग रामपुर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद कोहराम मच गया है और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मुरादाबाद के जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कोरबा को निवासी अब्बास, उनके सगे भाई शब्बीर और छोटे भाई अपनी बहन मैंसर जहां की एक बेटी और बेटे की शादी में जा रहे थे। वहीं पिकअप से सभी लोग रामपुर जा रहे थे। पिकअप ने महिलाएं बच्चे समेत करीब 26 लोग सवार थे। वहीं दोपहर करीब 1:30 बजे से जैसे ही दलपतपुर काशी राम रोड पहुंचा तो सामने से आ रहे डीसीएम टैंकर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही डीसीएम और पिकअप दोनों सड़क किनारे पलट गए और हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। देखिए, अभी थाना भगतपुर में करीब आधा घंटा पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक डीसीएम और जो छोटा हाथी जो पिकअप होती है, इन दोनों में एक्सीडेंट हो गया और इसमें करीब 10 लोग थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब तरह के लोग थे। और ये कोरबा को जो थाना भोजपुर के से यहाँ से भगतपुर में कहीं बात देने जा रहे थे और उसी टाइम पे घटना हुई है, जिसमें अभी तक 10 लोग हैं। घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से एक बच्चा और 2 महिलाएं हैं, उनको भी इसमें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल में गर्भवती महिला का गर्भाशय निकाले जाने पर परिजनों में हंगामा किया है। चिकित्सक पर बिना बताए गर्भाशय निकालने का गंभीर आरोप लगाया गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। सीएमओ बोले कि जांच कर कार्रवाई होगी। वहीं चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर गर्भाशय निकालने का पूरा मामला जनपद संभल के कस्बा बहजोई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिसर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब लोगों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर गर्भवती महिला का परिजनों को जानकारी दिए बगैर गर्भाशय बाहर निकाल दिया है। तो संभल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बताते चले कि सीएमओ बोले कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी और जांच भी की जाएगी। दरअसल चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर गर्भाशय निकालने का ये पूरा मामला है, जहां पर बताते चले कि जनपद संभल के कस्बा बहजोई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है ये मामला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिसर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब लोगों ने अस्पताल के चिकित्सक पर गर्भवती महिला का परिजनों को जानकारी दिए बगैर गर्भाशय बाहर निकालने का मामला सामने आया। ऑपरेशन कराने के लिए बोला, डिलीवरी करने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने अंदर बुलाया, मुझे बोला ब्लीडिंग नहीं रुक रही, खून नहीं रुक रहा, तो बस इतना कह के मुझे बाहर भेज। फिर इन्होंने मतलब बच्चेदानी निकाल दी, उसकी बाद में बताया। बच्चेदानी निकाल दी इन्होंने? आपसे पूछा नहीं? नहीं। तो अब किससे शिकायत की आपने? अभी तो कोई भी नहीं मिल रहा अस्पताल में, सब कोई भी ना, छुट्टी पे है सब। और फिर
बलिया में चुनाव के पहले पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 असला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 अवैध तमंचे बरामद किए हैं और साथ ही साथ पुलिस को मुखबिर की ओर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों को नरही दौलतपुर मोड़ से गिरफ्तार किया है। तो बताते चले कि चुनाव से पहले ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 असला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर की ओर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों को नरही के दौलतपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने 2 असला तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि 7 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर की ओर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और आरोपियों को नरही के दौलतपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। जनपद बलिया में आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे लगातार अभियान के क्रम में आज जनपद बलिया के नरही थाने को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। नरही थाना अध्यक्ष और उनकी टीम को एक मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी अवैध तमंचों के साथ क्षेत्र से निकल रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम एक्टिव हुई और टीम ने घेराबंदी शुरू की। घेराबंदी के क्रम में सामने से 2 मोटरसाइकिल पर कुल 4 संदिग्ध लोग आ रहे थे। पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उसमें से 2 लोग मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गए। प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ को देवा से जोड़ने वाले आउटर रिंग रोड किशन पथ पर ट्रक ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में वैन में सवार 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मरने वालों में एक महिला और 2 साल की बच्ची शामिल है। बाराबंकी के एसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक वैन में 9 लोग सवार थे। यह हादसा सेवा कोतवाली के माती चौकी इलाके में हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही बताया जा रहा है कि हरदोई में वैन में सवार होकर 9 लोग शादी में शामिल होने के लिए बाराबंकी आए थे और रात करीब 10 बजे सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान आउटर रिंग रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए। वही हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। तो बाराबंकी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताते चले कि ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी है। दरअसल बाराबंकी के एसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक वैन में 9 लोग सवार थे और यह हादसा सेवा कोतवाली की माती चौकी इलाके में हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वहीं घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हरदोई से वैन में सवार होकर 9 लोग शादी में शामिल होने के लिए बाराबंकी आए हुए थे। रात करीब 10 बजे सभी शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान आउटर रिंग रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।